हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक्ट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैक्ट्रिक्स क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। यहाँ हम देख रहे हैं एक डॉग है और एक लड़का है जो इस डॉग को घुमाने आया है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 फीट की है। और इतने में क्या देखते हैं, गिलहरी आती है और एक रास्ते को क्रॉस करती है। जैसे ही डॉग उसे देखता है वो उसके पीछे भागता है। तो लड़का भी उस 10 फीट के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और उस रोप को बिल्कुल सीधे रखते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो इस तरीके से जो शेप क्रिएट होती है लड़के की, कर्व्ड मोशन, तो उसे ही हम क्या कहेंगे कि ये ट्रैक्ट्रिक्स का एक पार्ट है। और ये सिमिट्री होता है एक्स एक्सिस के भी, वाई एक्सिस के भी। तो इसी तरीके से आपके पास चार शेप्स मिल जाएंगी चारों तरफ। तो यही हमारे पास कर्व होता है ट्रैक्ट्रिक्स का। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें और इस पॉइंट को ले 10,0 और एक रैंडम पॉइंट लेते हैं x, y और उससे जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो 10 फीट की रहती है और जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो 0,1 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ हम डिस्टेंस को 10 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन ये बनेगी। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट्स x1 x2 डिस्टेंस को पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ हम सब्सटीट्यूशन लगाते रहेंगे, प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी और ये फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ये माइनस के साइन को जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a माइनस वाई। इस y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इक्वेशन बनेगी y प्लस स्क्वायर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स इस लाइन की स्लोप निकालेंगे और स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू x एंड x1 की वैल्यू 0। तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, उसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे और हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से चेंज हो जाएगी। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। dy बाई डी एक्स इक्वेशन को जिस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, हमने x को अंदर भेजा, x स्क्वायर के साथ गया, अब इसे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और हमारी इक्वेशन मोल्ड होके जो बनेगी वो इस तरीके से आएगी। तो dy बाई डी एक्स है, dx को इस तरफ ले गए हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और राइट हैंड साइड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि 10/x हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हमें इंटीग्रेट करना है tan थीटा को। अभी हमें थीटा का x के रेस्पेक्ट में है तो हमें यहाँ पर x को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमने एज्यूम किया था उसी से हम लोग dx की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास d थीटा की वैल्यू भी अवेलेबल हो चुकी है। dx की वैल्यू d थीटा की फॉर्म में अवेलेबल हो चुकी है, वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा और सब साइंस को मर्ज कर देंगे एंड cos को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगी ये इक्वेशन। ये हम इसको फिर से स्प्लिट कर देते हैं और बिल्कुल साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं सब अप्लाई हो जाएंगे इस एक क्वेश्चन में। हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, इंटीग्रेशन पे लिनियरिटी लगा दी, ये बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाएगा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन इज वेरी वेल नोन, जो कि होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। और कॉस थीटा का हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन sec theta d theta is this log sec theta plus tan theta minus इंटीग्रेशन cos theta, और cos theta का भी सबको पता है क्या होता है, sin theta। तो ये भी हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 5। अब थीटा हम लेकर चले थे तो हमें थीटा को वापस से सब्सटीट्यूट करना है। sec थीटा की वैल्यू है tan बाई x, तो sec थीटा की जगह रखेंगे। अब हमें चाहिए tan थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू। यस, हम लोग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा की और sin थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यस, √10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। एंड सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देंगे।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। दिस इक्वेशन वाज फॉर 10, 0। यहाँ y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, x की जगह पे 10 पुट कर देंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें इसमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन की वजह से आया है और खामखा इस c ने अपनी वैल्यू 0 करवा दी है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये पर्सन इस तरीके से गया तो ये जो कर्व क्रिएट हुआ है वो ये क्रिएट हुआ है। इसी तरीके से पूरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये पॉइंट हम 10 डिस्टेंस, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं है कि गैप 10 का ही रहे, तो हमने उस 10 को L से रिप्लेस कर दिया। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स। हाँ जी, ये जो आपको फोटोज़ दिख रही हैं इसकी इक्वेशन फाइंड करने में इन सभी का बहुत 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 योगदान था। एंड वी आर